Hello, my dear students, parents, and friends. Welcome to my channel. This is समस्ता तेलुगु। आज के हमारे S7 के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको ब्लूप्रिंट बताया था कि इसके अंदर फर्स्ट सीन पैसेज रहेगा। सीन पैसेज कैसा करना, उसका तरीका बताया गया। उसके अंदर सीन पैसेज करेंगे तो फिर उसके बाद अनसीन पैसेज कैसा करना उसके बारे में बताया गया। तो सीन पैसेज अनसीन पैसेज के बारे में आपने अच्छी तरीके से उस वीडियो में देख ली होगी। फिर इसके बाद में फिर आपको पोयम में कितने वेराइटीज के साथ आपका पोयम दिया जाएगा इस बारे में आपको बताया गया था। चलिए फिर इसके बाद में आपको आज इसका कंटिन्यूएशन आपको बताया जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा बोलते नेक्स्ट आपका जो फोर्थ बिट रहेगा, तो फोर्थ बिट में रहेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए जाने वाले। तो क्वेश्चन आंसर्स कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 4 16 मार्क्स इसके अंदर आपको अलॉट किया गया। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर क्या क्या रहता, कैसा कैसा रहता, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया बता दूं। मैं आप एक टेक्निक बता दूं कि किस तरीके से आपको ये आसानी के साथ ग्रैप्स करना है, हासिल करना है। चलिए अब इसके बाद में मैं सबसे पहले बता दूं आपको ये कि यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये कंपलसरी क्वेश्चन क्या रहेगा आपका बोले तो वो कवि परिचय रहेंगे। फिर आपको कवि परिचय में, तो कवि परिचय में फिर आप क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन से कवि परिचय को पढ़ना है। फर्स्ट लेसन बम्मेरा पोतना कवि परिचय में पढ़ना ही है। फिर उसके बाद में पाकाला यशोदा रेड्डी या रचयित्री है, कवि नहीं है, याद रखिएगा। ये चीज को कोई भी नहीं बताते, हम आपको बता रहे हैं। पाकाला यशोदा रेड्डी रचयित्री है। आपका सेकंड लेसन पुड़पु कथलु के बारे में या तेलुगु महिला लेसन इलिंदला सरस्वती के बारे में, दोनों रचयित्रियां हैं। और हमारे पास फोर्थ लेसन भाग्योदय कृष्ण स्वामी मुजरात, ये रचयिता है। उसके बाद हस्तकला नैपुण्यम लेसन को लिखे तो वालों का नाम परमकुशम दामोदर स्वामी। तो ये दोनों आपको रचयिता है। पाकाला यशोदा रेड्डी रचयित्री है, इलिंदरा सरस्वती देवी रचयित्री है। रचयित्री पेरू बोल के लिखना पड़ेगा आपको, कवि पेरू बोल के नहीं लिख सकते आप। टॉपिक रहेगा आप कवि परिचय बोल के रहेगा। अरे अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से किया जाए, పొడుపు కథలు పాఠ్య భాగ రచయిత్రి గురించి రాయండి बोल के दिया जाएगा। या नहीं तो पाकाला यशोदा रेड्डी गुरिंची रायंडी बोल के तो पाकाला यशोदा रेड्डी कौन है? ऑथर है, ऑथर नहीं है, लेडी ऑथर है। तो स्वास्थ्य उनको क्या बोला जाता? रचयित्री बोला जाता। तो ये चीज आपके जहन में रहना चाहिए। रचयित्री पेरू बोल के लिखना चाहिए, कवि पेरू बोल के नहीं लिख सकते। तो स्वास्थ्य कवि पेरू, रचयित्री पेरू, रचयिता पेरू, रचयित्री पेरू। तो इस टाइप से आपको पाकाला यशोदा रेड्डी आपकी रचयित्री है। तो इस तरह से ये चीज को जहन में रखिएगा आपको। चलिए फिर एक बार मैं आपके सामने दोहरा दूं कि यहाँ पर बम्मेरा पोतना कवि के बारे में याद करना है, पाकाला यशोदा रेड्डी रचयित्री के बारे में याद करना है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी फिर अगेन कवि है यहाँ पर। उसके बाद में कृष्ण स्वामी मुद्राज भाग्योदय लेसन का जो रचयिता है वो रचयिता पेरू बोल के लिखने की जरूरत है। ये 4 के 4 याद करना है। अब आप लोग समझेंगे हमको तो ऐसा हमारे स्कूल में तो ये 2 चीजें याद करने के लिए बोलिए, बम्मेरा पोतना को याद कर लो बोल के बोले, और जैसा आपको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को याद करो बोले, फर्स्ट लेसन का कवि परिचय याद करो बोल के बोले, थर्ड लेसन का कवि परिचय याद कर लो बोल के बोले साहब। वाकई का पाकाला यशोदा रेड्डी के बारे में और जैसे कृष्ण स्वामी मुद्राज के बारे में नहीं बोले। मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन आपके वर्कबुकों पे, क्वेश्चन बुकों पे, हर एक जगह पे आप CCE पैटर्न बोल के लिखा हुआ था, CCE मॉडल बोल के लिखा हुआ रहता। तो CCE मॉडल में क्या दिया जाए बोल तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन के तहत ये दिया जाता है कि बच्चे में लैंग्वेज के तहत कितनी सलाहियतें पा रहा है, ये देखने की कोशिश करता है। कि यहाँ पर बम्मेरा पोतना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें पढ़ लेके चली जाइए, बाकी का आपको आ जाता है। बल्कि अगर बोले
तो आपको कृष्णा स्वामी मुदिराज के बारे में अगर दे दिए तो फिर आपके मार्क्स चले जाने वाले रहेंगे। पागल यशोदा रेड्डी के बारे में अगर देंगे तो आपके मार्क्स चले जाने वाले हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, सब चीज इम्पोर्टेंट है। समझ के आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत है। मैं इसके अलावा मैं आपको बार बार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। आपको यहाँ पर एक चीज आपके टीचर्स सस को भी है नहीं बताते, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। अगर वो चीज आप लोग देखेंगे पढ़ लेंगे, यानी नेक्स्ट इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो में आपको जो ऑब्जेक्टिव पार्ट को किस तरीके से आपको क्रैक करना है उस अरे ये मेरे वीडियो में हर एक वीडियो में आपको इस तरीके से समझाता चला जाऊंगा। मैं हर एक क्वेश्चन कैसा आता है, आंसर कैसा करना है, ट्विस्टेड क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, हर एक डेली आपके एग्जामिनेशन तक रोजाना इस टाइप के वीडियोस में आपके पास पेश करता रहूंगा। तो इसको आप कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिएगा। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, ये 4 के 4 कवि परिचय, मैंने 2 कवि परिचय है वह मेरा पोता ना डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, उसके बाद रचयित्री पाकल यशोदा रेड्डी है, और उसके बाद में कृष्णा स्वामी मुदिराज रचयिता है। इन तमाम चीजों को आपको याद करने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आप कहाँ पर भी स्किप नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रख के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपको यहाँ पर, आपके पास अभी 2 पोएट्री से लेसन रिलेटेड है, 2 प्रोज रिलेटेड लेसन यहाँ पर दिए गए। तो पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से, तो यहाँ पर एक चंदुलारा गिंचता है, एक लेसन है प्रपंच पदलू, एक लेसन है। ये 2 लेसन है आपके ये पोएट्री से रिलेटेड वाले, और एक 2 लेसन को से पुड़पु कथलू और ये सब भाग्योदय। ये 2 लेसन आपके प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बचा हुआ 4 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपका कवि परिचय कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। अब बाकी के 3 क्वेश्चन है कहाँ से दिया जाएगा, हमारे पास है 4 लेसन है, 4 लेसनों में से एक क्वेश्चन कवि परिचय का चलेगा, तो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन से कहाँ से देना है, ये चीज का एनालाइज कर लेने की जरूरत आपको जरूरत है। तब ये चीज के एनालाइज कर लेना बोलते क्या करना है आपको, तो अब ये जो क्वेश्चंस कहाँ से देने वाला है उसको एनालाइज कर लेना। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं। यहाँ पर కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంది ఎలాగో వివరించండి, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంది ఎలాగో వివరించండి, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके बदले में आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्विस्टेड करके दिया जाता है। क्वेश्चन ट्विस्टेड कैसा दिया था, కలిసి తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి, కలిసి తినడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి, यानी मिलके खाने से किस टाइप के फायदे रहने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में क्या मतलब है, కలిసి తినడం వల్ల కలిగే ఆనందం ఏమిటి, यानी मिलके खाने से किस टाइप की खुशी होती है। तो खुशी होना या फायदा होना एक ही मतलब है ना। तो वो आंसर इस तरीके से आपने जो आंसर याद किया है वही आंसर उसके अंदर लिखने की जरूरत है। तो इस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे ना ही, बल्कि आपके टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे कभी भी आपके सामने आने वाले नहीं है, याद रखिएगा। तो इस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चन हम आने वाले हमारे वीडियोस में हर एक लेसन में आपको एक नए क्वेश्चन भी देखिए, उसको ट्विस्टेड क्वेश्चन किस टाइप के बनाया जाएगा इसके बाद के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, वो भी वीडियो आप देखते रहिएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन क्या हो गया, एक पेज की कवि परिचय के बारे में दिया गया, और एक क्वेश्चन हम कहाँ से लिए अभी यहाँ पर चंदुलारा गिंचता लेसन में से కలిసి తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి, కలిసి తినడం వల్ల కలిగే ఆనందం ఏమిటి, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लिए। अब उसके बाद में बाकी के 2 क्वेश्चन कहाँ से लेना, बाकी के 2 क्वेश्चन कहाँ से ले सकते हैं अपन, तो वो क्वेश्चन है आपको फॉर एग्जाम्पल अंकिता भावंతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి, ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चित्तशुद्धिతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి बल्कि आपका क्वेश्चन है। चित्तशुद्धिతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अंकित भावंతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి बल्कि इस टाइप का क्वेश्चन। चित्तशुद्धि అంటే ఏమిటి वो भी एक क्वेश्चन है। चित्तशुद्धिతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి, अंकित भावंతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి। तो इन तमाम चीजें के इस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जामिनेशन में दिया। सर हम तो याद करके गए थे चित्तशुद्धिతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి, చిత్తశుద్ధి అంటే ఏమిటి बोल के ये क्वेश्चन पढ़ के गए थे, लेकिन वहां पर अंकित भावंతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి बोल के अलग ही क्वेश्चन दे दिया सर बोल के बताया। लेकिन तमाम चीजें आपके जो आंसर में इंक्लूड करके रहता, तो उसके अंदर के कीवर्ड्स देख के आपको क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको हर मेरे यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन कहाँ से लिए, एक क्वेश्चन के हम कहाँ से लिए थे,
कवि पश्चिम के बारे में लिए थे, पोएट्री से लेते थे। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन कहाँ से लिए, फोर्थ लेसन भाग्योदय चित्तस्थितो पंचीडमल्टी, ये क्वेश्चन आप भाग्योदय लेसन से लिए। अब रिमेनिंग क्वेश्चन कहाँ से लेना, और एक लेसन हमारे पास थर्ड लेसन बचा हुआ है या और एक सेकंड लेसन भी बचा हुआ है। अब चाहे वो जो पेपर बनाने वाला वो थर्ड लेसन में भी ले सकता या सेकंड लेसन में से भी ले सकता। तो यहाँ पर बाकी के जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों में कभी कभार 2 पोएट्री से लेके एक प्रोज से क्वेश्चन देने के चांसेस है, या 2 प्रोज से क्वेश्चन लेके एक पोएट्री का क्वेश्चन देने का भी चांसेस है। इस तरीके से आपकी तैयारी कर लेने की जरूरत है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा। आपको मैं ये तमाम चीजें आपको बार बार फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको बोर्ड पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन किस टाइप का कैसा दिया जाएगा, आपको कैसा आंसर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन क्या रहता, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन क्या रहता, ये तमाम चीजें मैं 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट उसके बाद में आपको ये करना है कि आपको 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या रहा जाता था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन में ये दिया जाया था कि चलदुलारा गिनचुटा पाठम सारांश रायंडी बोल के एक क्वेश्चन पूछ सकता, या यही लेसन में और एक 8 मार्क्स का आंसर भी पूछने के चांसेस है आपको, और एक 8 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन आप लोग क्या समझते हैं, टेक्स्ट बुक में जो दिया गया वही आंसर आपका 8 मार्क्स का आंसर है? नहीं, 8 मार्क्स का आंसर अपने 1 से भी देने के चांसेस है। तो 8 मार्क्स का आंसर 1 से कैसा दिया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, कहां पर क्या कौन से आंसर याद करते हो, कौन सा आंसर लिख सकते हैं, मैं वो भी टेक्निक आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स में आपको मेरे वीडियोस में रोजाना आपको, यानी नॉट ओनली आपकी S7 की तैयारी रहेंगी बल्कि एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी रहेंगी। उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पर चलते रहा गिनचुटा का सारांश तो भी लिखो बोल के बोलेगा, यानी तो और एक क्या बोलेगा, और एक प्रपंच परिलेशन का लक्ष्य साधना को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది बोल के 8 मार्क्स का आंसर। सर ये तो 4 मार्क्स का आंसर है, आप 8 मार्क्स का आंसर कैसा बोल रहे हैं? तो इसके लिए 8 मार्क्स का आंसर कैसा करना है, हम कौन से आंसर्स मिक्स करके लिखे तो आपका 8 मार्क्स का आंसर बनता है, वो भी टेक्निक में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक चलदुलारा गिनचुटा से ये 2 को पोएट्री से रिलेटेड लेसन है और प्रपंच परिलेशन से रिलेटेड है। ये पोएट्री से प्रपंच दो, ये चलदुलारा गिनचुटा प्रपंच परिलेशन से 2 में से एक को आपको करना है, 8 मार्क्स का आंसर मिलेगा। और एक क्वेश्चन कहाँ से करना है, और एक क्वेश्चन कहाँ से करना है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर पोड़पू कथलू और भाग्योदयम लेसन से। तो पोड़पू कथलू भाग्योदयम लेसन से फिर आपको फिर यहाँ पर भी एक ऑप्शन, एक ही 2 दिया जाता है, 2 में से आपको 8 मार्क्स के आंसर के लिए एक आंसर करना है। फिर अब इसके अंदर कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन दिया जा सकता था, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, पोड़पू कथलू गुరించి रायंडी बोल के दिया। और उसके बाद में फोर्थ लेसन में 8 मार्क्स के आंसर के అనగారిన వర్గాల వారి కోసం భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి ఏమిటి। तो सर ये तो 4 मार्क्स के आंसर में आप 8 मार्क्स का आंसर कैसा, हाँ यही टेक्निक्स है, 4 मार्क्स के आंसर में 8 मार्क्स कैसा करना। इसके लिए चाहे आपके 8 मार्क्स के आंसर कैसा करना, ये मेरे समस्या तेलुगु चैनल के वीडियोस में भी आपको मिलेंगे, तब वहां पर भी जाके आप देख ले सकते कि 8 मार्क्स के आंसर कैसे ग्रैप करना है। चलिए इसके बाद में अभी भाई S7 की तैयारी के लिए भी किस टाइप से करना है वो भी बताना है। 8 मार्क्स के आंसर तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन ये अभी S7 की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए किस टाइप से आंसर करना है वो भी टेक्निक आपको बताऊंगा। उसके बाद में रहेगा हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास क्या रहता है बोले तो इसके अंदर डिस्कोर्सेस आएंगे। अब डिस्कोर्सेस में आपको क्या क्या करना है, एक लेटर याद कर लेने का है, एक आह्वान पत्र याद कर लेने का है, और उसके बाद में पोस्टर बनाने का तरीका याद करने का है। अब ये लेटर कैसा पढ़ना है, आह्वान पत्र कैसा तैयार करना है, आह्वान पत्र तैयार करें तो पोस्टर बनाना कितना आसान है, ये तमाम टेक्निक्स हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, तो समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से S7 की तैयारी ये वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करिए। आने वाले दिनों में आपके S7 के एग्जाम रिजल्ट ऐसे रहेंगे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको आसानी के साथ मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए समझ सर को इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।